माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह को जोरदार तरीके से राम राम जरूर क्या कीजिएगा, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और लगता है कोई हमारे साथ है। खुशी 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 महसूस करते हैं हम सब। आज मैं लौकी की बात करने जा रहा हूँ। सामान्यतः लौकी को लोग ये समझते हैं कि इससे फैट नहीं बढ़ता। लौकी के जूस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सबको मालूम ही है, लेकिन लौकी से नुकसान भी हो सकते हैं। लौकी का तेल भी बनता है जो बालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त सिद्ध होता है, और उसके साथ साथ लौकी के कुछ अनुभूत प्रयोग भी हैं जो ज़िंदगी को संवारते हैं। आज लौकी की बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ख़ास तौर से वह बात जिसमें मैं लौकी के नुकसान के बारे में भी बताऊंगा। लौकी खाने से पेट भरता है, लौकी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ते, लौकी में फैट्स नहीं होते, सब लोग जानते ही हैं। लौकी उन लोगों को बहुत सूट करती है जिनको कब्ज रहता है, लेकिन वो सूखी लौकी कभी नहीं खाएं, वह गीली लौकी खाएं। सब्जी बना के और उसको जूस के साथ, जो सब्जी बनाते वक्त बन जाता है जूस, उसके साथ लें। लौकी में यदि आप बहुत ज़्यादा मसालों का प्रयोग करते हैं तो लौकी नुकसान देने लगती है, या उसका लाभ नहीं होता। नुकसान नहीं भी देगी तो लाभ नहीं होगा। दरअसल नुकसान तो मसाले और तेल देंगे, लौकी का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए लौकी जब भी खाएं तो स्वाद की दृष्टि के इतर कम से कम एक कटोरी लौकी ऐसी ज़रूर खाएं जिसमें लौकी का सूप भी बन जाए। जिन लोगों को वात की दिक्कत है, वात का संकट रहता है, उन लोगों को लौकी खाना बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। जिन लोगों के पित्त बनता है उन लोगों को लौकी खाना बहुत फायदेमंद होता है। अब देखिए, मैं लौकी के कोफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, लौकी के पराठों की बात नहीं कर रहा हूँ, लौकी की कतली की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़बान ये वर्ड सुनते ही लपलपाने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ इस प्रकार की लौकी की। आप लौकी लेके आए, ताज़ी लौकी लीजिएगा। कभी भी बहुत सारी चित्तीदार या जिसमें सड़न उत्पन्न हो रही हो लौकी कभी मत लीजिएगा, ताज़ी लौकी लीजिए। आप लौकी लाए, लौकी लाके आपने उसे छीला और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और एक साफ़ गर्म पानी में उसको 2 मिनट अच्छे से उबाल के आपने साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर आप उसे पुनः ताज़े पानी में डालिए और लौकी को उबालिए, और उसमें थोड़ा बहुत घी, थोड़ा बहुत नमक या हल्का फुल्का एक आध चीज़ स्वाद बढ़ाने के लिए बस उतना डाल दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब जो लौकी एक कटोरी वह तैयार हुई है, हाँ हल्दी अगर डालेंगे तो उसमें फ़ायदा रहेगा। ये लौकी रसे सहित आपको लेनी है। एक रोटी इसमें ही मैश कर दीजिए और उसको आप चम्मच से खाते रहिए और उसका रस पूरा अंदर जाए, यह कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप रोटी नहीं खाना चाहते तो उस लौकी का जूस आप सूप की तरह से गरम गरम बड़ा टेस्टी लगेगा। एक आध बार ज़रूर अजीब सा लग सकता है, लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी काली मिर्च पड़ी हुई है, थोड़ा सा नमक पड़ा हुआ है, थोड़ी सी हल्दी पड़ी हुई है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ज़ीरा अवश्य उसमें पड़ा हुआ हो तो ये सूप आपको बहुत शक्ति देता है, ताकत देता है, जठराग्नि बढ़ाता है। और उधर लौकी जो आपके पेट में जा रही है, ये आपका पेट भी भर रही है लेकिन फैट क्रिएट नहीं कर रही, और स्वाद का स्वाद, शक्ति की शक्ति, और बीमारियों से बचाव। ऐसे ही लौकी का जूस बनाया जाता है। लौकी का जूस शरीर को अद्भुत ताकत देता है, फ्रेशनेस देता है। ख़ास तौर से जो लोग निराहार लौकी के जूस का सेवन करते हैं उन लोगों को अद्भुत शक्ति और फ्रेशनेस का आभास होता है, अनुभव होता है। इसलिए उन्हें लौकी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लौकी के जूस का प्रयोग बच्चों को अवश्य कराना चाहिए। जिन बच्चों को पेट की दिक्कत रहती है उन बच्चों को लौकी के रस का सेवन, लौकी के जूस का सेवन बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरीके से लौकी का तेल बनता है, लेकिन लौकी किसे कहाँ कैसे नुकसान देती है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है
कि लौकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, लौकी से हमारी तकदीर, हमारी किस्मत कैसे बेहतर हो सकती है। लौकी के छिलके भी बहुत काम आते हैं, आपको मालूम है। अभी इन सभी विषयों पर हम लोग बात करते हैं और लौकी को बहुत टेस्टी भी बनाया जा सकता है जिससे बच्चे भी खा लें। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं लौकी पॉइजन है, क्योंकि उसमें कोई लपालप करने वाला टेस्ट नहीं होता, इसीलिए, लेकिन वो टेस्टी बनाई जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लौकी का जूस कैसे बनाएंगे। ख़ास तौर से ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उन लोगों को बहुत काम देगा जिन लोगों को दिमाग का बहुत काम करना पड़ता है या जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है। आपको करना क्या है, 1 गिलास लौकी के जूस में 8 पत्ती लगभग पुदीने की और तुलसा जी की, वह भी पीस लीजिएगा। करना क्या है, आपने लौकी का कद्दूकस कर लिया, उसे किसी बारीक से कपड़े में रखा और जो आपने पीसा है 8 पत्ती तुलसा जी की और पुदीने की, वह ग्लास में पहले से डाल दीजिए और उसको दबा दबा के उसका जूस निकाल लीजिए और उसको चम्मच से अच्छे से चलाकर स्वाद अनुसार थोड़ा बहुत नमक डाल सकते हैं, यदि वो आपको नुकसान नहीं करता तो थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि कुछ ही समय के बाद आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, आपकी मेमोरी बढ़ती चली जा रही है, बच्चों को अब सब्जेक्ट ज़्यादा और जल्दी याद होने लगे हैं। जी हाँ, आपका गुस्सा भी इससे कम होता चला जाएगा, ऐसी अद्भुत चीज़ है ये। तो ये 2 मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण रेसिपीज़ बताई लौकी की, लेकिन लौकी ज़बरदस्त नुकसान भी देती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कह रहा है, इसको ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ डॉक्टर्स ने भी इस बात को कही है, कुछ आयुर्वेदाचार्य भी इस बात को कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इन कामों में परेशानी हो रही हो और उससे धन में कमी आ रही हो, एक बात। दूसरी चीज, वाणी दोष की वजह से यदि रिश्ते आपके कमजोर पड़ रहे हो। तीसरी बात, यदि आपके छोटे भाई बहनों से आपकी बिल्कुल नहीं बन रही हो, वो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो क्या करना चाहिए, हर बुधवार फ्रेश लौकी, बढ़िया एकदम अच्छी लौकी गौ माता को खिलाना शुरू कर दीजिए हर बुधवार। और यदि हम छूटे ना, इससे आप देखिएगा कि आपके वाणी दोष ठीक होएगा और उसकी वजह से आपके रिश्ते नाते घर गृहस्थी भी बेहतर होगी। समझ रहे हैं ना, इतना सरल और अचूक उपाय है ये, करके देखिएगा। मेष राशि, थोड़ा संभल के चलने वाला दिन है ये, खास तौर से अगर आप रुपए पैसे का लेन देन कर रहे हैं या कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो। मंगल कार्य के लिए भी बहुत सावधानी से चलने वाला दिन है, उपाय किए बिना मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़िएगा। और इस दिन का बिल्कुल सिंपल उपाय है, वो ये है, आपको चने या चने की दाल गौ माता को खिलानी है। बस इतना सा कार्य करिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, कुछ नई सोच होगी, कुछ आगे बढ़ने का मौका आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा होता हुआ आपको दिखाई देगा। कुल मिला के वक्त अच्छा है, जम के मेहनत कीजिए, बस अपने घर के बुजुर्गों की तबीयत का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन आपको खीर बनाकर बच्चों को खिलानी है। मिथुन राशि, यह दिन धन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दिन किसी को उधार देने भी सही नहीं है, किसी से उधार लेना भी सही नहीं है। इस दिन बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, नहीं तो आप गलत समझे जा सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, गणपति जी को दूब अर्पित कीजिए और 2 मिनट ही सही ध्यानस्थ होकर उनका नाम जपिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, क्रोध की अधिकता की वजह से, किसी चिड़चिड़ाहट की वजह से, शरीर में कमजोरी की वजह से कुछ अनमना सा मन रहेगा, नकारात्मक भाव अधिक आएंगे। आप अच्छे लोगों से आज मिलना, हंसी मजाक करने वाले लोगों से आज मिलना, और हाँ,
आज आप अपने राज रहस्य किसी पर उजागर मत करना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है, अभी ध्यानस्थ होइए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप कीजिए जितना भी आप पे वक्त हो। उसके बाद ढेर सारा जल पीजिए और कोशिश कीजिए आज श्वेत वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने। फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। चलिए अब किसी की व्यथा सुनते हैं। दिल्ली से हमारे साथ शोभा जी हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम शोभा जी। राम राम गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। गुरुजी तो आपको बहुत खुशियाँ दे। जी बताइए। गुरुजी, मेरी बेटी है, शादी के लिए पूछ रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, तो देखिए, दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं इस केस में विशेष रूप से। चूंकि मंगल दोष है, मंगल दोष जहाँ भी होता है विवाह होने में बड़ी परेशानियाँ होती हैं और कई बारी विवाह नहीं भी हो पाता है। तो मंगल दोष यहाँ पर है और मैं भाव स्पष्ट भी देख रहा हूँ, नवमांश में भी देख रहा हूँ, मंगल कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा। बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शनि भी मदद नहीं कर रहा। आप देखते भी होंगे इनको पेट और पीठ की दिक्कत रहती होगी और इनके गले में भी कुछ ना कुछ खराबी बनी रहती होगी। ये सब इन्हीं दोषों के संकेत हैं। अब देखिए हम करना क्या है, निराश तो होना नहीं है। अभी करना क्या है, सबसे पहले तो इनसे कहिएगा हरा और लाल कपड़ा पहनना ये बिल्कुल बंद कर दें। कभी कभार में चलता है, पार्टी वगैरह में गए। दूसरी चीज़ ये है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना है सूर्योदय के समय अथवा सूर्यास्त के समय। तीसरा जो इन्हें उपाय करना है वह हर मंगलवार को महामृत्युंजय का ये मंत्र विशेष रूप से कर लिया करें। हर मंगलवार महामृत्युंजय मंत्र जरूर कर लिया करें, स्वयं करें, सीख लें एक बार पुरोहित जी से या किसी अन्य विद्वान से और उसके बाद स्वयं करना शुरू करें। ये उपाय करने से मुझे उम्मीद है कि शायद प्रभु जी कोई रास्ता खोल दें। ठीक है, तो ये ज़रूर करा लीजिएगा, बाकी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, सोच समझकर इस दिन फैसले लेने हैं क्योंकि इस दिन की जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। दोस्तों से बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए कोई परेशानी की बात हो सकती है। उपाय क्या करना है, आज किसी गरीब को भोजन जरूर कराना है आपने। यदि ये संभव नहीं हो तो कोई भी अनाज खरीद कर दे दीजिएगा। कन्या राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है। विशेष रूप से दोपहर के 2 बजे के बाद से लेकर रात तक का समय ऐसा है जब आपको किसी रिश्ते की वजह से आनंद की अनुभूति होगी। आपका काम भी बन सकता है और उत्साह आपके अंदर बना रहेगा। कुल मिला के वक्त बहुत अच्छा है, सदुपयोग कीजिए। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, ऐसे करते हुए फिर अपने काम पर निकल जाइएगा, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा। आपके बोलने की वजह से आपको कोई उन्नति मिल सकती है, प्रशंसा मिल सकती है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। और अगर आपने संभल के नहीं बोला तो इसी की वजह से उल्टे प्रभाव भी हो सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक है। कोशिश करें आज, यदि आप पे प्योर चंदन का इत्र है तो प्योर चंदन का इत्र शरीर पर लगाएं। यदि नहीं है तो सफ़ेद रंग का धागा बांधें और चावल का दान जरूर किसी गरीब को कर दें। वृश्चिक राशि, पेट और कमर के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। धन के लिए ये दिन सामान्य है। रिश्तों के लिए दिन थोड़ा सा कमज़ोर है। यद्यपि किसी भूले बिसरे रिश्ते नाते से आपकी बातचीत हो सकती है, कहीं घूमने का प्रोग्राम भी बन सकता है। वैसे तो अच्छा ही दिन कहेंगे। भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आपके काम बाधाओं के बाद पूर्ण हो जाएंगे। उपाय क्या करना है, बेसन का दान कर दीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। और अभी 2 बातें हमें महत्वपूर्ण डिस्कस करनी है। पहली चीज तो यह है कि लौकी का वो कौन सा उपाय है जो धन की स्थिति को बेहतर कर सकता है, और दूसरी जो प्रमुख बात करनी है वो ये है, लौकी से नुकसान कब होता है। अब मैं लौकी की वह बात कर रहा हूं जो यह आपको धन की स्थिति को बेहतर करेगी। लौकी से धन नहीं आएगा, लेकिन कहीं बाधाएं जब होती हैं धन की, बुध के कारण
या बृहस्पति के कारण, तो वह बाधाएं हरने में लौकी आपको मदद करेगी, क्योंकि बहुत बार हमारे प्रयासों का सुफल नहीं भी मिलता है। जब भी आप तमाम मेहनत कर रहे हैं लेकिन धन आ नहीं रहा, अटक अटक के आ रहा है, अटक अटक के आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, बहुत मांगने के बाद आपको धन मिल पाता है, ऐसे में किसी 8 वर्ष से छोटी गरीब बच्ची को नियमित रूप से लौकी देना शुरू कर दीजिए, कच्ची लौकी। ये कार्य आपको बुध और बृहस्पति दोनों दिन करना है बस, और आप देखिएगा कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके धन की स्थिति में बेहतरी जरूर होगी। उसके बाद तो फिर ये आप जिंदगी भर करते रहेंगे। मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं, फिर लौकी का नुकसान कब होता है ये जरूर जान लीजिएगा। धनु राशि, इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन भोजन हल्का लीजिएगा और खराब भोजन, रखा हुआ या बासी भोजन नहीं ले तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? आज आप तुलसी जी का पत्ता अच्छे से धोकर जिह्वा के नीचे रखेंगे और कुछ देर बैठिए, ओम का जप कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए। मकर राशि, जल्दबाजी में धन संबंधित फैसले नहीं लेने हैं और रिश्तों को जोड़ने के संबंध में भी फैसले नहीं लेने। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करना है आपको? शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः का भी जप कर लीजिए और उसके बाद काम पर जुटिए अपने। कुंभ राशि, विद्यार्थियों के लिए ये कठिन दिन है। इस दिन यदि आपको इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, आलस्य हो सकता है कि अचानक दिमाग में कोई पूछे और बात आए ही ना, जबकि आप उसे जानते हैं। उपाय क्या करेंगे? आज बहुत हल्का भोजन लीजिएगा, खास तौर से यदि आप किसी कार्य विशेष हेतु जा रहे हैं तो भोजन बहुत हल्का लीजिएगा। आज उपाय के तौर पर नमः शिवाय का जप अवश्य कर लें और कुछ फल कुछ गरीबों को बांट दें। मीन राशि, वक्त तो आपके लिए ठीक है, चिंता करने की कोई बात है नहीं, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अहंकार नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें जरूर याद रखिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय क्या करना है? इस दिन आपको चने की दाल होती है ना, बस वो गौ माता को गुड़ के साथ खिला देनी है। बाकी सब ठीक करेंगे प्रभु, कोई चिंता करने की बात नहीं। और अब आपका जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। आप खूब जम के काम कीजिएगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, कहीं यात्रा करके पढ़ाई करने का या नौकरी करने का योग भी बन रहा है, या यात्राओं से आपको व्यापार में भी लाभ हो सकता है। बस माता पिता के या घर के अन्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के वक्त अच्छा है, जम के काम कीजिएगा। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, भावावेश में निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा आप अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किलें कर लेंगे। यानी जो सोच समझ के निर्णय लेंगे उसी में कामयाबी मिलेगी, बाकी में नहीं। उपाय क्या करना है? मम्मी जी के हाथ से या माँ समान किसी भी स्त्री के हाथ से चांदी की चेन अपने गले में धारण करें तो सब ठीक करेंगे। चलते चलते यदि लौकी हल्की सी पीते ही आपको कड़वी लगे तो उसका सेवन मत कीजिएगा, ये नुकसान देगी। बाकी सब ठीक है। दिन आपका शुभ हो और आप खूब स्वस्थ रहें, मजे में रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।